दोस्तों, गाय तो आपने बहुत सारी देखी होगी और आप ये भी जानते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाली गाय लाखों रुपए में बिकती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अरबों खरबों में खरीदा गया है। जी हाँ, आपको शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये कहानी आपको आज वाकई में हैरान करने वाली है, क्योंकि इस गाय को एक कातिल के बारे में जानने के लिए खरीदा गया था। दोस्तों, ये कहानी इजराइल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के ये लोग आज भी कहानी पर विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि ये कहानी पूरी तरह से सच है। कहते हैं कि कई सालों पहले इजराइल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लोग खुदा का नेक बंदा मानते थे। हर वक्त वो अपने खुदा को याद करता रहता था, अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता था। इस व्यक्ति का एक बेटा भी था जो काफी छोटा था, साथ ही इसकी एक बच्चिया भी थी। दिन भर उसका बेटा और गाय की छोटी सी बच्चिया दोनों खेत में खेला करते थे। वक्त बीतता गया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर उस शख्स को ऐसी बीमारी हो गई जिससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसे समझ में आ गया कि उसके दिन बहुत करीब हैं। अब वह हर रोज खुदा की इबादत करने लगा, लेकिन जैसे ही उसका अंतिम समय करीब आया, उसने एक फैसला किया। उसने अपनी बच्चिया को लिया और सीधा जंगल की तरफ चला गया। जंगल पहुंचने के बाद उसने उस बच्चिया को वहां पर छोड़ दिया। बच्चिया को जंगल में छोड़ते वक्त उसने अपने खुदा से कहा कि अब मैं बच्चिया को आपके हवाले छोड़ता हूँ। जब तक मेरा बच्चा बड़ा नहीं होता, तब तक आप इस बच्चिया का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए और ठीक कुछ दिन बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। अपनी बहुत सारी नेकी के कारण इसे हर कोई जानता था, इसलिए इसके अंतिम संस्कार के समय पूरा का पूरा शहर उसके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए चला आया। इस व्यक्ति का इंतकाल हुए काफी वक्त बीत चुका था। अब उसका बच्चा भी बड़ा हो गया था। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ी और उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अपनी माँ का वो बहुत ख्याल रखता था। बचपन में अपने पिता से मिले संस्कार की वजह से उसने अपने खुदा का साथ नहीं छोड़ा। समय समय पर अपने खुदा को याद करता था। एक वक्त आया जब उसके दादा दादी भी उसे छोड़कर चले गए। अब सिर्फ वो और उसकी माँ साथ रहते थे। अपनी जिंदगी को उसने 3 हिस्सों में बांट लिया था। सबसे पहले सुबह उठकर वो जंगल जाकर लकड़ियां काटता था। उन लकड़ियों को बेचकर उसे जो आमदनी होती थी, उसी से वो अपना घर चलाता था। उसके बाद वो अपनी माँ का ख्याल रखता था। वो अपनी जिंदगी के तीसरे हिस्से में अपने खुदा की इबादत करता था। इसकी पूरी जिंदगी बिल्कुल इसी तरीके से चली आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पैसों की तंगी की वजह से वो हमेशा परेशान रहता था, क्योंकि लकड़ी बेचकर उसे जितने भी पैसे मिलते थे उससे घर चलाना बहुत मुश्किल था। और ये बात उसकी माँ भी जानती थी। अपने बच्चे की परेशानी देखकर माँ ने उसे एक दिन अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, तू हर वक्त पैसे के लिए परेशान रहता है। तुझे आज मैं एक बात बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनना। माँ ने कहा कि जब तू छोटा था, तेरे पिता ने जंगल में एक बच्चिया छोड़ी थी। अब वो बहुत बड़ी हो गई है। तू एक काम कर, जंगल के कोने में जा, वहाँ पर खुदा की इबादत कर। उनसे कह कि मेरे पिता ने जो अमानत आपको सौंपी थी वो मुझे वापस कर दीजिए। लड़के ने माँ से पूछा कि माँ, मैं उस गाय को कैसे पहचानूंगा? माँ ने तब कहा कि वो गाय सबसे अलग है। उसकी खाल पीले रंग की है और ऐसे चमकती है जैसे सूरज चमकता है। माँ की बात सुनकर लड़का तुरंत जंगल गया। जंगल के कोने में पहुंचकर उसने खुदा की इबादत की। अपने खुदा से कहा कि मेरे पिता ने जो अमानत आपको सौंपी थी, कृपया वो मुझे वापस दे दीजिए। कुछ देर बाद जंगल से एक आवाज आती है। जब लड़का अपना सर उठाकर देखता है तो एक पीले रंग की गाय उसकी तरफ दौड़ती हुई चली आती है। ये वही गाय थी जिसे उसके पिता ने बचपन में छोड़ा था। थोड़ी देर बाद वो गाय लड़के के पास आकर खड़ी हो जाती है। लड़के ने उस गाय को पकड़ा और सीधा अपने घर ले गया। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, अब इस गाय का क्या करना है? माँ ने कहा कि एक काम करो, तुम इसे बाजार लेकर जाओ और 3 दिनार में बेच दो। असल में उस वक्त गाय बड़ी आसानी से 3 दिनार में बिक जाया करती थी। आगे उस लड़के की माँ कहती है, जिस किसी को भी तुम इस गाय को बेचोगे, उसे बेचने से पहले मुझे उसके बारे में सब कुछ बता देना। अगर मुझे ठीक लगेगा तभी मैं तुमसे कहूंगी कि तुम इस गाय को उस व्यक्ति को बेच दो।
लड़का ऐसा ही करता है। वो बाजार जाता है और वहां जाकर गाय बेचने की कोशिश करता है। कई लोग उसके पास आते हैं इस अनोखी गाय को खरीदने के लिए। कई लोग कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति आता है। असल में वो एक फरिश्ता होता है। वो फरिश्ता लड़के के बारे में और लड़के की माँ के बारे में सब कुछ जानता है। फरिश्ता उस लड़के के पास आकर कहता है कि तुम अपनी माँ से बिना सलाह मशवरा किए मुझे गाय बेच दो। तुम जितना पैसा कहोगे मैं उतना दूंगा। लड़का थोड़ी देर तक सोचता है, लेकिन उसके बाद उसे मना कर देता है। कहता है कि जब तक मैं अपनी माँ से सलाह मशवरा ना कर लूं, तब तक मैं आपको गाय नहीं बेचूंगा। लड़का सीधा दौड़कर अपने घर जाता है और माँ से कहता है कि एक व्यक्ति मुझे मिला था जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और उसने कहा कि अपनी माँ से बिना सलाह मशवरा किए तुम अपनी गाय मुझे बेच दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी माँ समझ जाती है कि वो कोई फरिश्ता था। असल में वो उसकी परीक्षा ले रहा था। माँ तुरंत अपने बेटे से कहती है कि तुम फौरन उस व्यक्ति के पास जाओ और उससे ये पूछो कि क्या ये सही वक्त है गाय बेचने का। लड़का इस सवाल को सुनकर हैरान रह जाता है कि ये कैसा सवाल है, लेकिन जैसा माँ कहती है वो वैसा ही करता है। वो वापस बाजार जाता है और बाजार जाने के बाद उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या ये गाय बेचने का सही वक्त है। फरिश्ता कहता है कि नहीं, अभी गाय बेचने का सही वक्त नहीं है। तुम इसकी चिंता मत करो। आज से कुछ दिनों बाद तुम्हारे यहाँ हजरत मूसा के लोग आएंगे जो तुम्हारी गाय खरीदेंगे। तुम उन्हें ही अपनी गाय बेचना। उस वक्त तुम गाय की जो कीमत मांगोगे वो तुम्हें मिलेगी। इतना समझ लो कि तुम इतनी दौलत मांग सकते हो कि तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। तुम्हें इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे कि तुम जो चाहे खरीद सकोगे। लड़का बिल्कुल ऐसा ही करता है और उन लोगों का इंतजार करने लगता है। इसके बाद एक दूसरी कहानी जन्म लेती है। इजराइल के दूसरे छोर पर एक अलीम नाम का सबसे अमीर शख्स रहता है। वो इतना ज्यादा अमीर था कि हर किसी की नजर उसकी धन दौलत पर थी। इसी वक्त अचानक उसकी मौत हो जाती है और उसके चचा के लड़के उसके पैसों की खातिर उसका कत्ल कर देते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। सुबह अलीम की लाश सड़क के किनारे मिलती है। हर कोई उसकी लाश देखकर हैरान रह जाता है। उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसे किसने मारा। हर तरह की जांच की जाती है, हर व्यक्ति से पूछा जाता है, लेकिन कातिलों का कुछ पता नहीं चलता। थक हार कर घर वाले हजरत मूसा के पास जाते हैं। हजरत मूसा से कहते हैं कि हमारे बच्चे का कत्ल किसने कर दिया है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो कातिल कौन है और उसने उसे क्यों मारा। हजरत मूसा देखते ही समझ जाते हैं कि कातिल कौन था, लेकिन अगर वो अपनी जुबान से कहते तो शायद कोई यकीन नहीं करता। इसलिए वो दुनिया के सामने इन कातिलों का सच लाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हें एक गाय ढूंढनी है। उस गाय की जुबान से जब तुम इस लाश को मारोगे तो अब ये लाश खुद ब खुद उन कातिलों के नाम बताएगी। इस बात को सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। हजरत मूसा से पूछते हैं कि आखिर वो गाय कहाँ मिलेगी और वो दिखने में कैसी है। तब हजरत मूसा बताते हैं कि वो पीले रंग की गाय होगी, जिसकी चमक देखकर तुम खुद समझ जाओगे कि ये वही गाय है। आमिल के परिवार वाले उस गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चलता है कि इजराइल के दूसरे कोने में बिल्कुल इसी तरह की गाय है। उस गाय को ढूंढते ढूंढते वो उस लड़के के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास वही गाय थी। हजरत मूसा के लोग उस लड़के से कहते हैं कि हमें ये गाय चाहिए, तुम इसकी कीमत बताओ। तुम जितनी कीमत कहोगे हम उतनी कीमत दे देंगे। इस बात को सुनकर वो सबसे पहले अपनी माँ से मशवरा करता है। माँ समझ जाती है कि ये उसी फरिश्ते की भविष्यवाणी है और वो गाय बेचने के लिए हामी भर देती है। गाय के बदले में उस लड़के को अरबों खरबों की दौलत मिलती है। इसके बाद वो उस गाय को लेकर उस लाश के पास पहुंचते हैं और गाय की जुबान से लाश को पीटने लगते हैं। जैसे ही लाश को पीटा जाता है, लाश तुरंत खड़ी हो जाती है और बताती है कि उसका कत्ल उसके चाचा के लड़कों ने किया है। इतना बताकर वो वापस मर जाता है। तुरंत उसके चाचा के लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। इधर इस लड़के के पास इतनी ज्यादा धन दौलत आ चुकी थी कि वो जो चाहता था वो खरीद सकता था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने अपनी सारी धन दौलत अपनी माँ के नाम कर दी और बिल्कुल उसी तरीके से सामान्य जीवन बिताने लगा जैसे वो पहले बिताया करता था। इतनी धन दौलत पाने के बाद भी वो अपनी माँ की सेवा करता था, खुदा की इबादत करता था और अपने रोजमर्रा के कामों में लगा रहता था। हालांकि दोस्तों, ये इजराइल की एक छोटी सी कहानी है जो आज भी वहां पर बहुत ज्यादा मशहूर है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहानी आपको एक
एक चीज जरूर सिखाती है कि हमेशा अपने माता पिता की बात सुनिए, अपने माता पिता का अनुसरण कीजिए। वो जो कहते हैं वो कभी गलत नहीं होता, इसलिए अपने माता पिता की सेवा कीजिए और उनका कहना मानिए। यकीन मानिए, आप अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे।